दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान की बॉडी लैंग्वेज के हमेशा दो पहलू होते हैं, जैसे कि बाजू बांधना। जब कोई अपने बाजू बांध लेता है, लोग तुरंत समझते हैं कि वो जिद्दी है या दूर रहना चाहता है। मगर हकीकत ये है कि कई बार सर्दी की वजह से भी बाजू बांधता है या फिर अपने आप को महफूज रखने की आदत होती है। पसीना आना। इम्तिहान या इंटरव्यू के वक्त पसीना आना घबराहट की निशानी है, लेकिन गर्मी के दिनों में पसीना आना बिल्कुल मामूली बात है, क्योंकि ये शरीर का अपना तरीका है ठंडा रहने का। मुंह ढांपना। कुछ लोग झूठ बोलते हुए अपने होठों या मुंह पर हाथ रखते हैं, लेकिन अगर किसी को खांसी या नज़ला हो तो वो भी मुंह ढांपता है और इसका ताल्लुक झूठ से नहीं होता। नजर झुकाना। बार बार नजरों को झुकाना कभी कभी शर्म या अदब की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी ये झूठ छुपाने या दिल की घबराहट जाहिर करने का तरीका भी हो सकता है। मुस्कुराना। मुस्कुराना हमेशा खुशी की निशानी नहीं है। कुछ लोग अपने दुख और परेशानी को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं, और कभी माहौल खुशगवार हो तो यही मुस्कुराहट असली खुशी की पहचान बनती है। हाथ हिलाना। अगर कोई बच्चा क्लास में बार बार हाथ हिला रहा हो तो ये उसकी बोरियत दिखाता है, लेकिन इम्तिहान में यही हरकत उसकी घबराहट को जाहिर करती है। पाँव हिलाना। मीटिंग में बार बार पाँव हिलाना बेचैनी और परेशानी की निशानी है, लेकिन शादी या खुशी की महफिल में यही हरकत इंसान के जोश और खुशी को जाहिर करती है। गहरा सांस लेना। बात करते हुए अचानक गहरा सांस लेना अक्सर गुस्सा या दबाव कम करने की कोशिश होती है, लेकिन वर्जिश के दौरान यही अमल शरीर को ताकत देने के लिए बिल्कुल आम है। आंखें मिलाना। गुफ्तगू के दौरान बार बार आंखें मिलाना दबाव या घबराहट का पता देता है, लेकिन अगर धूल या एलर्जी हो तो यही हरकत एक मजबूरी है। हंसी छुपाना। हाथ से मुंह ढांप कर हंसना कभी शर्म या नादामत की निशानी होती है, मगर दोस्तों में बैठकर यही हरकत खेल और मजाक का अंदाज भी हो सकता है। साफ करना। सवाल के जवाब से पहले बार बार गला साफ करना घबराहट या झूठ का पता दे सकता है, लेकिन अगर गले में खराश या तकलीफ हो तो यही हरकत जरूरत बन जाती है। चेहरा छूना। चेहरा बार बार छूना परेशानी और दबाव जाहिर करता है, लेकिन अगर चेहरे पर खुजली हो या एलर्जी हो तो यही हरकत आदत लगती है। पलक झपकना। ज्यादा पलके झपकना कभी कभी झूठ या घबराहट की निशानी है, लेकिन अगर आंखों में खुश्की हो तो यही हरकत बिल्कुल आम है। कुर्सी पर बैठने का अंदाज। अगर कोई कुर्सी के किनारे पर बैठा है तो ये बेचैनी या जाने की जल्दी जाहिर करता है, लेकिन अगर जगह कम हो तो यही हरकत सिर्फ मजबूरी है। हाथ जेब में डालना। हाथ जेब में डालना कभी बेआत्मी या छुपाने की निशानी है, लेकिन सर्दी में यही हरकत हाथ गर्म रखने के लिए की जाती है। आंख झपकना। इंटरव्यू के दौरान बार बार आंख झपकना दबाव की निशानी है, लेकिन तेज रोशनी में यही हरकत आंखों को बचाने का तरीका है। असली नतीजा हर इशारा अलग अलग नहीं समझना चाहिए। असल मतलब हमेशा हालात, माहौल और वक्त के मुताबिक तय होता है। बार बार घड़ी देखना। मीटिंग में बार बार घड़ी देखना बेजारी या जल्दी जाने की ख्वाहिश है, लेकिन बस के इंतजार में यही हरकत बेचैनी और फिक्र को जाहिर करती है। होंठ चबाना। होंठ चबाना घबराहट और दबाव में ज्यादा होता है, लेकिन कभी ये सिर्फ बेफिक्री या आदत भी हो सकता है। नाक छूना। नाक को छूना अक्सर झूठ छुपाने की निशानी माना जाता है, लेकिन जुकाम या एलर्जी की हालत में यही हरकत आम है। भौं उठाना।
भौं उठाना अक्सर गुस्सा या एतराज की निशानी है, लेकिन अगर रोशनी तेज हो या सिर में दर्द हो तो यही हरकत एक मजबूरी है। खड़े होने का अंदाज। सीने पर हाथ रखकर खड़ा होना आत्मविश्वास और ताकत की निशानी है, लेकिन सर्दी के मौसम में यही हरकत शरीर को गर्म रखने का तरीका है। होंठ भींचना। बहस के दौरान होंठ भींचना गुस्से को दबाने की निशानी है, लेकिन कभी-कभी ये संजीदगी और ध्यान की निशानी भी होता है। कपड़ों से खेलना। गुफ्तगू के दौरान कपड़ों से खेलना बेचैनी दिखाता है, लेकिन अगर नया कपड़ा पहना हो तो यही हरकत खुशी और शौक की निशानी भी हो सकती है। हाथ रगड़ना। हाथ रगड़ना अक्सर खुशी या उम्मीद की निशानी है, जैसे कोई खुशखबरी मिलने वाली हो, लेकिन सर्दी में यही हरकत हाथ गर्म करने के लिए की जाती है। कुर्सी पर हिलना। बात करते हुए बार बार कुर्सी हिलाना बेचैनी और झंझलाहट की निशानी है, लेकिन कई लोगों में ये सिर्फ बचपन से बनी आदत भी होती है। हंसी दबाना। अगर कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश करे तो ये शर्म या अदब की निशानी है, लेकिन कभी-कभी यही हरकत छुपे हुए तंज या दबे जज्बात को जाहिर करती है। कान को छूना। बात करते हुए कान को छूना अक्सर झिझक या झूठ की निशानी समझा जाता है, लेकिन अगर खुजली हो या ये आदत बन जाए तो इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। चेहरे की झुर्रियां। बात करते हुए पेशानी पर झुर्रियां डालना फिक्र और शक की निशानी है, लेकिन अगर रोशनी तेज हो या आंखों पर दबाव हो तो यही हरकत एक फितरी रिस्पॉन्स है। नतीजा ये है कि बॉडी लैंग्वेज को कभी अकेले नहीं समझना चाहिए। हमेशा वक्त, जगह और हालत देखकर ही इसके असली मतलब तक पहुंचना चाहिए। हर इशारा और हर हरकत के पीछे कभी-कभी फितरी वजहें भी हो सकती है, जो दिखने में झूठ या दबाव लग सकती है। अब सोचिए, इन छोटी छोटी आदतों और रवैयों में कितनी गहरी नफ्सियाती और जिस्मानी हकीकतें छुपी हुई हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि इन आदतों में से कौन सी आप छोड़ने का इरादा रखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपनी आंखें खोल सके।